नारुतो और बोरुतो में हमने बहुत सारे शिनोबी देखे हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग शिनोबी देखे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी परफेक्ट नहीं है। कोई ना कोई किसी न किसी से हार जाता है या कोई ना कोई किसी न किसी से ज्यादा पावरफुल है। एग्जाम्पल तुम अपना ले लो, किसी को इताची का गेंजुत्सु पसंद है तो किसी को ककाशी के 1000 जुत्सु। पर क्या हो अगर इन सब चीजों को मिलाकर बनाया जाए एक परफेक्ट शिनोबी। तबीयत खराब है थोड़ी सी, इग्नोर करना। आवाज में भी थोड़े चेंजेस होंगे तो इग्नोर करना। लेकिन अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर देना। और परफेक्ट शिनोबी या फिर अल्टीमेट शिनोबी बनाने से पहले तुम एक चीज जान लो, इस वीडियो में जो परफेक्ट शिनोबी मैं बनाने वाला हूँ उसके अंदर 14 अलग अलग पावर्स और एबिलिटीज हैं, जैसे चाक्रा, निंजुत्सु, केंजुत्सु, सेज मोड, रॉ पावर, स्पीड, स्ट्रेंथ, आईक्यू, बैटल आईक्यू। इसलिए हम लोग एक रूल को फॉलो करेंगे कि एक शिनोबी की एक ही एबिलिटी को ले सकते हैं। जैसे हाशिरामा के हम या तो सिर्फ चाक्रा रिजर्व को लेंगे या फिर उसके सेज मोड को, हम दोनों चीजें नहीं लेंगे। और एक चीज और, जैसे जैसे मैं अपना परफेक्ट शिनोबी बनाता रहूंगा तुम भी कमेंट सेक्शन में अपना परफेक्ट शिनोबी बना देना। जो मेरे शिनोबी को हरा देगा मैं उसे पिन कर दूंगा। एंड इंट्रो इतना ही रखते हैं, मेन वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं चाक्रा की। मतलब ये जो अपना परफेक्ट शिनोबी है इसे चाक्रा किस कैरेक्टर का देना है। और मैं जानता हूँ नारुतो वर्ल्ड में बहुत सारे कैरेक्टर हैं जिनके पास बहुत हाईएस्ट अमाउंट में चाक्रा रहता है, यानी उनका चाक्रा रिजर्व बहुत ज्यादा है, जैसे कि हाशिरामा, माद्रा, नारुतो, सास्के, ये सब। लेकिन अगर इन सब में बात करें सबसे ज्यादा चाक्रा की तो वो हाशिरामा के पास ही है। एंड कुछ लोग बोलेंगे भाई नारुतो के पास ज्यादा है, उसके पास उजुमाकी ब्लड भी है और उसके पास नाइन टेल फॉक्स भी है। तो देखो नाइन टेल फॉक्स को कंसीडर नहीं करते। एंड अगर बात करें उजुमाकी ब्लड की तो भी हाशिरामा के जितना चाक्रा नहीं है नारुतो के पास। तुम्हें ये वाला सीन याद होगा जब हाशिरामा नाइन टेल की पावर वाले नारुतो से बोलता है कि इसके पास मेरे जितना चाक्रा है। तो नाइन टेल हटा दे तो नारुतो के पास उतना चाक्रा नहीं जितना तुम लोग समझते हो। इसलिए परफेक्ट शिनोबी के पास जो चाक्रा आएगा वो आएगा हाशिरामा सेंजू का। और अगर बात करें परफेक्ट निंजुत्सु की तो हम सब जानते हैं सबसे ज्यादा निंजुत्सु हमें जो बताया गया है उस हिसाब से ककाशी के पास है। एंड इसके पास पूरी सीरीज में जो कमी थी वो थी चाक्रा की कमी, जो कि इसे हाशिरामा से मिलेगी। और निंजुत्सु के बाद आता है गेंजुत्सु। और गेंजुत्सु में तुम इताची सोच रहे होगे, पर नहीं, मैं चुनता हूँ सिसुई को। एंड देखो कमेंट सेक्शन में लड़ने मत लगना, क्योंकि इताची भी सिसुई को एडमिट करता था, अपना गुरु मानता था। एंड सिसुई के पास है अल्टीमेट गेंजुत्सु कोटो अमात्सुकामी, जो इताची के सुकुयोमी से ज्यादा अच्छा है। तो सिसुई को गेंजुत्सु में लॉक करते हैं और ताइजुत्सु पे बढ़ते हैं। एंड अगर ताइजुत्सु की बात हो रही है तो गाई सेंसे के अलावा कौन ही परफेक्ट शिनोबी है जो ताइजुत्सु में अपनी जगह बना सकता है। खैर तुम ताइजुत्सु छोड़ो, तुम पूरी पावर के साथ माइट गाई से नहीं भिड़ सकते। कुछ गिने चुने शिनोबी ही हैं जो माइट गाई को टक्कर दे सकते हैं, जैसे कि माद्रा, हाशिरामा, नारुतो, सास्के। इनके अलावा और कोई नहीं है जो माइट गाई के आगे खड़ा रह पाए। और तुम्हारा भी इस चीज पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, इसलिए केंजुत्सु पे बढ़ते हैं। लेकिन जिन्हें नहीं पता केंजुत्सु क्या होता है मैं बताता हूँ। केंजुत्सु एक ऐसा जुत्सु होता है जिसमें हम स्वॉर्ड का यूज करते हैं, जैसे सास्के अपनी स्वॉर्ड का यूज करता है। और फिलहाल तो मुझे ऐसा कोई कैरेक्टर याद नहीं आ रहा जो सास्के से अच्छा केंजुत्सु कर सके, इसलिए केंजुत्सु वाले क्राइटेरिया में हम सास्के को ही लॉक कर देते हैं। इसलिए आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं आईक्यू की। और आईक्यू के मामले में भी मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि शिकामारु से कोई समझदार नहीं है पूरे नारुतो वर्ल्ड में, इसलिए बिना किसी ऑब्जेक्शन के इसे भी लॉक करते हैं। और आगे बढ़ते हैं बैटल आईक्यू पे, जहां मैं माद्रा को चुनना चाहूंगा। और वो क्यों मैं चुनना चाह रहा हूँ वो हम सबको पता है। माद्रा का बैटल आईक्यू इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसने 80,000 शिनोबी, सारे के सारे नाइन टेल्स, चारों के चारों होकागे, नारुतो, सास्के और 5 कागे को हराया था सिर्फ अपने बैटल आईक्यू के दम पर। तो मेरी नजर में ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है जिसका बैटल आईक्यू माद्रा से अच्छा हो। अब नेक्स्ट है कॉम्बैट एडेप्टेबिलिटी। समझ में नहीं आया तो ऐसे समझो कि अगर सामने वाला हम पे जुत्सु का यूज कर रहा है, फिर किसी भी तरह से हमसे लड़ रहा है, तो हम किस तरह से बच सकते हैं और उसी पर अटैक कर सकते हैं। मतलब कितनी अच्छी तरह से सामने वाले को समझ सकते हैं और उसकी टेक्निक का तोड़ निकाल कर खुद अटैक कर सकते हैं। और इस चीज में तोबिरामा सबसे ऊपर है। इसने बहुत सारे जुत्सु क्रिएट करे हैं और उचिहा के खिलाफ ही करे हैं सबके सब। जैसे उचिहा के फायर स्टाइल जुत्सु के लिए इनने बहुत सारे वाटर जुत्सु क्रिएट करे। उचिहा की शारिंगान को टक्कर देने के लिए इसने फ्लाइंग थंडर राइजिन क्रिएट करा और रीएनिमेशन जुत्सु भी इसी ने क्रिएट किया था। और देखो ये जो मैं परफेक्ट कैरेक्टर बना रहा हूँ इसके पास इतनी सारी पावर्स और एबिलिटीज आ चुकी हैं अब तक वीडियो में कि अब भी ये सबको हरा देगा नारुतो वर्स में। लेकिन वीडियो को और आगे बढ़ाता हूँ और थोड़ी चीजें और रह गई हैं उन्हें भी कवर करता हूँ, जैसे कि रॉ स्ट्रेंथ। और किसी के पास भी सुनाडे से अच्छी रॉ स्ट्रेंथ नहीं है पूरी सीरीज में। वो एक पंच से चट्टान तोड़ देती है। सोचो अगर वो पंच किसी के मुंह पे पड़ गया तो क्या हाल होगा उसका। एंड रॉ स्ट्रेंथ के बाद आती है ड्यूरेबिलिटी, जो कि मैं अपने परफेक्ट शिनोबी को देना चाहूंगा थर्ड राइकागे की। जिन्हें नहीं पता बता देता हूँ, थर्ड राइकागे पे किसी के भी अटैक का असर ही नहीं पड़ता था। वो अलग बात है कि उसके खुद के अटैक नहीं उसकी ऐसी तैसी कर दी, लेकिन कोई और नहीं कर पाया। एंड नेक्स्ट एबिलिटी है स्पीड। और अगर स्पीड की बात हो रही है तो येलो फ्लैश ऑफ द लीफ को कैसे भूल सकते हैं। इसे तो पिछले होकागे ने भी बोला था कि
की तू बहुत तेज है। और ये वाला सीन तो हमने देखा ही था जब इसने माइट गाई के 8 इनर गेट की स्पीड को मैच कर लिया था, या बोलूं उस स्पीड से भी तेज हो गया था। और तुम ऐसा भी कह सकते हो कि मिनाटो फास्टेस्ट शिनोबी है पूरे नारुतो वर्ल्ड में और बोरुटो वर्ल्ड में। नहीं, बोरुटो को भी कंसीडर नहीं करते, अभी वो और रह रहा है, पर नारुतो वर्ल्ड में वो फास्टेस्ट है। एंड अब लास्ट में 3 चीजें बची हैं जिनका तुम बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे। पहला, आई। मेरे परफेक्ट कैरेक्टर के पास कौन सी आईज होंगी? तो मैंने इस पर बहुत सोचा कि मैं उसे रिनेगान दूं, ब्याकुगान दूं, टेंसेगान दूं, क्या दूं, पर तभी मुझे ध्यान आया कि एक ऐसी आई भी एग्जिस्ट करती है जो गॉड ऑफ ओत्सुसुकी के पास है। एंड मोमोशिकी बोरुटो की बॉडी में उसी आई की वजह से गया था। एंड अगर उसकी एबिलिटीज की बात करें तो वो शारिंगान, ब्याकुगान, रिनेगान, हर तरह की आई की सारी पावर्स का यूज कर सकती है। एंड हाँ, तुम बिल्कुल ठीक समझ रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ प्योर आई की। और हमने सिर्फ वो एक शिनोबी के पास देखी है, वो भी सिर्फ उसकी एक आंख में। तो हमारे परफेक्ट कैरेक्टर के पास भी बस एक ही आंख में होएगी। लेकिन ज्यादा सोचो मत, क्योंकि उसकी जो दूसरी आंख है उसमें भी एक आई होने वाली है। क्योंकि जैसा हमें पता है, नारुतो वर्ल्ड में कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जिनके पास अपनी स्पेशल पावर है, मतलब उनकी कुछ स्पेशलिटी है। जैसे नारुतो के पास 9 टेल है, तो मैं अपने परफेक्ट कैरेक्टर की स्पेशलिटी में रखूंगा एक वेसल, उसे बनाऊंगा मैं इशिकी की वेसल, जैसे कि अपना कबाकी है। और इशिकी के पास एक आई थी जिसका नाम है कोकुगान, जो डायमेंशन ओपन कर सकती है प्योर आई की तरह, लेकिन वो इस तरह के क्यूब और स्पाइक्स भी ला सकती है। और जब इशिकी पूरी तरह से रिजरेक्ट नहीं हुआ था, वो जिगेन की बॉडी में था, तब उसने अपनी इसी आई की पावर की मदद से नारुतो और सास्के को बहुत बुरा मारा था। और देखो, अब मेरा अल्टीमेट शिनोबी पूरी तरह से तैयार है, बस एक चीज की कमी है जो कि है समनिंग। और मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि इसे किस तरह की समनिंग दूं, क्योंकि हाशिरामा, नारुतो, सास्के, मादरा, इन सबको मैं पहले ही चूज कर चुका। तो समनिंग में मेरे पे 3 कैरेक्टर हैं, ओबितो, जिराया और ओरोचिमारू। लेकिन अगर मैं अपना फिर भी परफेक्ट सोचूं कि मुझे कौन सा रखना चाहिए, तो वो है ओरोचिमारू। ओरोचिमारू बहुत तरह की समनिंग जुत्सु जानता है। वैसे मैं यहाँ जिराया को भी रख सकता था, पर पता नहीं मैं क्यों नहीं रख रहा, मुझे खुद नहीं पता इसका कारण, पर तुम उसे अपनी लिस्ट में रख सकते हो। और ये है मेरे अल्टीमेट कैरेक्टर की पूरी पावर्स एंड एबिलिटीज। एंड तुम मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या कोई ऐसा शिनोबी है जो मेरे इस परफेक्ट कैरेक्टर को हरा सकता है, या फिर क्या तुमने कुछ ऐसा कमेंट में बनाया है। और मैं जानता हूँ ये रेगुलर टॉपिक नहीं है जैसे मैं कवर करता हूँ, पर मेरा बहुत मन था इस पर एक वीडियो बनाने का, इसलिए मैंने बनाई। बाकी तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके एक बार बताना जरूर। लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर लो। एंड तुम मेरी और भी नारुतो की वीडियो देख सकते हो जो इससे भी अच्छी हैं। तो अगर इंटरेस्टेड हो तो एक बार देखना जरूर। एंड बाय बाय।